नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। और 4 दिन के अवकाश के बाद एक बार फिर से आज सदन की कार्रवाई शुरू होगी। ठीक 2 बजे से प्रश्नकाल से विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि इस दौरान जो है 4 दिन का अवकाश रहा और आज कहीं ना कहीं सदन के भीतर जो है विपक्ष आक्रामक तेवर अपनाएगा। जिस तरह से बिजली के दामों में वृद्धि हुई है तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष आज इस रणनीति को लेकर भी जो है सदन के अंदर काफी आक्रामक दिखने वाला है। जिस तरह से विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि एक तरफ जहां सरकार मुफ्त बिजली देने का जो है वो दावा कर रही थी, दूसरी तरफ जो है मुफ्त बिजली मिलना तो दूर, लेकिन पैसे जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। प्रति यूनिट जो है जिस तरह से 22 पैसे सरकार द्वारा बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज विपक्ष जो है सदन के अंदर काफी आक्रामक तेवर अपनाएगा। ठीक 2 बजे से सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू होगी और आज जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में चर्चा के लिए लाए जाने हैं, जिस पर चर्चा होगी। और क्योंकि काफी महत्वपूर्ण दोनों ही जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, लोकतंत्र प्रहरी योजना को लेकर भी विपक्ष जो है वो सदन के भीतर हंगामा कर सकता है, क्योंकि आज सरकार की तरफ से इस जो कानून को पास किया गया था इसको निरस्त करने को लेकर जो है वो कानून जो है आज सदन में लाया जाएगा। और क्योंकि साफ तौर पर विपक्ष ने कहा है कि सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है और दूसरे राज्यों में भी ये योजना जो है पहले से ही लागू की गई है। राजस्थान का उदाहरण देते हुए नेता विपक्ष ने कहा था कि इसको बंद करना जो है वो कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक है। सरकार ने ये निर्णय जो है राहत के तौर पर दिया था और हिमाचल प्रदेश में 80 के करीब जो है पेंशनर है जो इस योजना के अंडर आते हैं, इसका जो है ज़्यादा वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा, इस तरह का उनका कहना है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सदन में जो है आज हंगामा हो सकता है। इसके अलावा निजी जो विश्वविद्यालय है, फर्जी डिग्री का जो मामला मानव भारती यूनिवर्सिटी में सामने आया था, उसको लेकर भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है आज सदन में राजेंद्र राणा जो कांग्रेस विधायक हैं उन्होंने चर्चा के लिए लाया है। और इसके अलावा किसानों बागवानों से संबंधित भी आज जो है सदन के भीतर मुद्दा जो है वो गूंजने वाला है, क्योंकि जिस तरह से एपीएमसी एक्ट को जो है किसान बागवान लागू करने की बात कर रहे हैं और फर्जीवाड़ा जो है किसानों बागवानों से सेब सीजन के दौरान होता रहा है, तो किस तरह से इस साल जो है उसको रोका जाएगा, इसको लेकर भी सदन में जो है आज चर्चा होगी। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें जो हैं वो सदन विधानसभा परिसर की दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं आप विधानसभा परिसर की आपको मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। ठीक 2 बजे से सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू होगी और प्रश्नकाल में भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आज सदन के भीतर जो है वो कार्रवाई में लगे हैं, जिसको लेकर जो है सरकार की तरफ से जवाब जो है वो सदन के भीतर आएगा। तो काफ़ी अहम जो है वो आज का दिन भी रहने वाला है। और 4 दिन के अवकाश के बाद जो है क्योंकि सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है, तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो आज का दिन है। हालांकि मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री जो है संभावना बेहद कम है आज वापसी की। कल जो है उनकी वापसी जो है वो बताई जा रही है, लेकिन आज जो है जो उप मुख्यमंत्री हैं वो सदन में आज जो है सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो है वो चोटिल वो हुए थे, गिरने की वजह से जो है वो घायल हुए थे और आज हो सकता है कि वो सदन की कार्रवाई में जो है वो भाग लें। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बिजली के दामों में जिस तरह से वृद्धि की गई है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है आक्रामक तेवर अपनाएगा और इस मसले को जो है वो सदन के भीतर उठाने की पूरी कोशिश जो है वो विपक्ष की रहेगी, क्योंकि 300 यूनिट जो है बिजली मुफ्त देने का सरकार ने दावा किया था। लेकिन इस बीच जो है विद्युत नियामक आयोग ने जो है बिजली की दरों में वृद्धि कर दी है, जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है एक मुद्दा मिला है और इस मुद्दे को लेकर जो है विपक्ष आज सदन के भीतर आक्रामक तेवर अपनाएगा। और साफ तौर पर जो बीजेपी विधायक है रणधीर शर्मा, उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि 300 यूनिट बिजली जहां मुफ्त देने की जो है कांग्रेस ने चुनाव से पहले बात कही थी, उसके विपरीत जो है सरकार ने ये निर्णय लिया है, बिजली महंगी कर दी गई है। हालांकि 125 यूनिट अभी तक जो है बिजली हिमाचल प्रदेश में मुफ्त में मिल रही है, लेकिन अब जो नई दरें लागू हुई है वो कहीं ना कहीं जो है एक विपक्ष के लिए मुद्दा मिला है और इसको लेकर जो है आज सदन में हंगामा भी हो सकता है। नियम 62 के अंतर्गत जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो राजेंद्र राणा है उन्होंने प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय में जो फर्जी डिग्री मामले सामने आए हैं और मंडी के सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के संचालन और शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं का मामला जो है सामने आया है, उसको लेकर ध्यान आकर्षित ये करेंगे। इसके अलावा जो सतपाल सिंह सत्ती है, उन्होंने कालका शिमला 4 लेन में जो निर्मित कंडा घाट की जो सुरंग है उसकी अलाइनमेंट में जो है परिवर्तन करने की परियोजना की लागत में जो है वो कितनी वृद्धि हुई है, ये प्रश्न जो है उन्होंने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ने जो है वो उठाया है। और अनावश्यक जो विलंब हो रही है, देरी जो है इस
टनल निर्माण में हो रही है उसकी स्थिति उससे जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको लेकर जो है इन्होंने ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो सदन के भीतर लाया है। इसके अलावा जो विधेयक हैं वो भी विचार विमर्श के बाद जो है वो पारित होने के लिए आज सदन में आएंगे। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान जो योजना सरकार ने पूर्व सरकार ने शुरू की थी उसको जो है वो निरस्त करने को लेकर भी आज जो है सदन में विधेयक लाया जाएगा। और इसके अलावा जो नगर निगम अधिनियम को लेकर भी जो है पुनर्स्थापन को लेकर भी जो है सदन के भीतर जिस तरह से पहले जो है इनकी वार्डों की संख्या बढ़ाकर 41 कर दी गई थी, अब जो है वो फिर से सरकार ने 34 रखने का फैसला लिया है। तो ये भी आज जो है सदन में विधेयक आएगा। और लोकतंत्र प्रहरी योजना का जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो भी आएगा। और इसके अलावा जो भूजोत अधिकतम सीमा है विधेयक है वो भी सदन में जो है आज विचार विमर्श के लिए लाया जाएगा। इसके अलावा नियम 130 के अंतर्गत भी जो है प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे, जिसमें प्रदेश के किसानों और बागवानों की फसल विक्रय करते समय विभिन्न स्तर पर जो धोखाधड़ी होती है, बागवानों की आय बढ़ाने को लेकर जो वित्तीय संस्थानों द्वारा पोषित परियोजनाएं हैं उसमें अनियमितताएं हुई हैं, उसको लेकर भी आज जो है सदन में बलबीर सिंह वर्मा और DS ठाकुर की तरफ से ये प्रस्ताव नियम 130 के अंतर्गत लाए जाएंगे। इसके अलावा संजय रत्न और रणधीर शर्मा की तरफ से प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा और सुदृढ़ीकरण के लिए भी जो है प्रस्ताव चर्चा के लिए लाया जाएगा। तो ये जो है आज दिन भर जो है सदन के भीतर जो कार्यसूची है, जो कामकाज आज दिन भर होने हैं, ये उनकी कार्यसूची थी। इसके अलावा जो प्रश्नकाल है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान जो है कई महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो विधायकों की तरफ से सदन में चर्चा के लिए लाए गए हैं, जिसका सरकार ने जवाब देना है। कुल मिलाकर 30 प्रश्न हैं और अलग अलग विभागों से संबंधित ये प्रश्न है। एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित जो है वो विनोद सुल्तानपुरी ने प्रश्न पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में कितने जो है वो एनिमल हस्बेंड्री हॉस्पिटल है और क्या इसमें कितने डॉक्टर हैं, कितने डॉक्टरों की कमी चल रही है, ये पूरा ब्यौरा जो है उन्होंने पूछा है। और पेयजल योजना को लेकर भी यादविंदर गोमा ने प्रश्न पूछा है कि पिछले 3 सालों में उनके विधानसभा क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की जो योजनाएं हैं वो कितनी मंजूर हुई है, कितनों का काम पूरा हो चुका है, क्या जो है वस्तुस्थिति, इसको लेकर प्रश्न जो है उन्होंने पूछा है। इसके अलावा अवैध कब्जों को लेकर भी जो बंजार से विधायक है उन्होंने प्रश्न पूछा है कि उनके जो विधानसभा क्षेत्र है पिछले 3 सालों में कितने अवैध कब्जे हैं, कितनों को जो है सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया है और कितने मामले जो हैं वो पेंडिंग है, क्या कुछ कार्रवाई जो है अवैध कब्जाधारियों पर की जा रही है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। गौ सदनों को लेकर भी प्रश्न जो है आज सदन के भीतर पूछा जाएगा। और तमाम जो विधायक हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित जो है अलग अलग प्रश्न जो हैं आज उठाए हैं। शिवा प्रोजेक्ट को लेकर भी मलेंद्र राजन ने प्रश्न पूछा है कि प्रदेश में चल रही शिवा परियोजना में किस नीति के तहत जो है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की पंचायतों को लिया गया है। सरकार जो है इंदौरा विधानसभा जो इनका क्षेत्र पड़ता है निर्वाचन क्षेत्र में शिवा परियोजना के अंतर्गत लाने पर जो है वो क्या सरकार इसमें जो है वो विचार रखती है, ये प्रश्न उन्होंने पूछा है। तो अलग अलग प्रश्न जो हैं वो विधानसभा के भीतर जो है प्रश्नकाल के दौरान उठेंगे। और इसके अलावा स्कूल बसेस को लेकर भी रवि ठाकुर ने जो है वो प्रश्न पूछा है कि जो 15 साल से पुरानी बसें हैं और जो क्या जो है ट्रांसपोर्ट विभाग इन बसों को चलाने के लिए जो है फिलहाल अलाउ कर रहा है, क्योंकि 15 साल जो है कई बसों को चलते हुए हो चुके हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ कदम जो है वो सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, ये प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि कई बसों को जो है वो 4000 किलोमीटर से भी अधिक चले हुए हो सकता है। ऐसे में क्या इन बसों को जो है, क्योंकि स्कूल के लिए भी सरकारी बसेस चलती हैं, तो इसको लेकर प्रश्न पूछा गया है। इसको लेकर जो है ट्रांसपोर्ट विभाग क्या कुछ कदम जो है वो उठा रहा है, ये भी जो है प्रश्न पूछा गया है। तो तमाम अलग अलग तरह के प्रश्न जो है विधायकों ने सदन के भीतर लगाए हैं। इसके अलावा जो नियम 130 और जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उसके अंतर्गत जो है आज काफ़ी महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो हैं वो चर्चा में लाए जाएंगे। लेकिन क्यों ना क्यों जिस तरह से बिजली के दाम बढ़े हैं, ऐसे में विपक्ष जो है तमाम जो रणनीति है वो घेरने की बना रहा है। 1 बजे विधायक दल की बैठक भी हुई है, जिसमें जो है रणनीति तय की गई है कि किस तरह से सरकार को जिस तरह से बिजली के दाम बढ़े हैं उसको लेकर घेरना है। तो कहीं ना कहीं आज जो है सदन के भीतर काफ़ी जो है गहमा गहमी पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिल सकती है। जिस तरह से
जो है वो कार्रवाई जो है ठीक 2 बजे से शुरू हो जाएगी। और बिजली के दामों में वृद्धि हुई है, हालांकि मुफ्त बिजली 300 यूनिट देने का जो है जहां दावा किया गया था, उसी बीच में जो है वो दाम बढ़े हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष को बैठे बिठाए जो एक मुद्दा मिल गया है, जिसको लेकर जो है आज विपक्ष जो है वो सदन के भीतर सरकार को घेरेगा भी। और देखना होगा कि किस तरह से आज की जो सदन की कार्रवाई है वो चलती है, क्या शांतिप्रिय ढंग से आज जो है सदन की कार्रवाई चलती है। हालांकि बाहर मौसम काफ़ी ठंडा है, लेकिन सदन के भीतर जो है ये गर्माहट देखने को आज मिल सकती है। और देखना होगा किस तरह से कार्रवाई आज से दिन की चलती है। फिलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं, ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।